हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ तेरे इश्क में क्या। मैंने पाया है कि किस नंबर 7 असकरम सैयदा सर सैयद ज़ादी नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारे हर नॉवल के आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी अगर कोई वॉइस ओवर में नहीं सुनना चाहता तो वो आवाज़ म्यूट करके खुद से भी रीड कर सकता है। मैं नॉवल का एपिसोड स्टार्ट करने लगी हूँ। इन सब में से एक इसके करीब आया। अपने हाथ में मौजूद छोटे चाकू से इसकी गर्दन पर वार करना चाहा। जब वो बिना इसको मौका दिए इस शख्स की गर्दन पर मुक्का मारा। निशाना बहुत वाज़ा था और इसकी शहरक को बंद कर गया। इसने सामने खड़े इस आदमी पर नजरें गाड़े ये सारा अमल किया था। सुर्ख आंखें इन सब पर थीं और वो शख्स जिसकी गर्दन पर वार किया था वो फटी आंखों के साथ पहले घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा और फिर मुकम्मल मुंह के बल ज़मीन बोस हुआ। ये सब देखकर वो सारे डरे और इनके और आसपास देखने लगे। जो इन सब का सरबराह था वो खुद भी धान पान सी नजर आने वाली लड़की को देख शौक था जो इसके एक आदमी को लम्हों में ख़त्म कर चुकी थी। वो इन सब पर अपनी सुर्ख आंखें गाड़े खड़ी हुई। बारिश अब भी ज़ोर शोर से बरस रही थी। बिजली की चमक में लम्हों में वो सब वाज़ा होते और फिर अंधेरे में डूब जाते। तेरी तो इनमें से एक शायद इसकी इस हरकत पर शौक से निकलता। अब गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा दौड़ता। वो अपने हाथ में पकड़ी हॉकी को इसके सर पे मारने के अंदाज में आया, मगर वो इसके करीब आने से पहले इसका हाथ मरोड़कर इसके पुश्त से लगा गई और एक झटका दिया जिसके बाद सब ने कड़ाक के साथ हड्डी टूटने और इस शख्स की चीखें सुनी। वो बिना इसकी चीखों की परवाह किए बिना इसे झटके से ज़मीन बोस कर गई। अब इसने एक नज़र नीचे ज़मीन पर तड़पते हुए शख्स को देखा और फिर सामने खड़े इन सबके बॉस को। अबे मारो ना, देख क्या रहे हो। अगर बिना मारे गए तो वैसे भी वो तुम्हें क्या मुझे भी मार देगा। इनका बॉस इसकी सर्द आंखें खुद पर देखता अपने साथियों से बोला। तो वो सब भी शायद इसे जानते थे, इसलिए जल्दी से साथ इसकी जानिब बढ़े। वो कुल 7 थे और वो अकेली। इसने इन सब को देखने के बाद इनके बॉस को देखा और हल्का सा मुस्कुराई। इसके बाद इसने इन सब को कुछ ही देर में ढेर कर दिया, पर एक की वजह से इसके माथे पर इस शख्स की हॉकी लगी थी जिससे हल्का सा जख्म आ चुका था और इससे खून निकलकर बारिश की बूंदों के साथ ही इसके चेहरे से बह रहा था। आखिर में इसने एक का बाजू पकड़े इसे पीछे की जानिब अपनी पूरी कुव्वत लगाकर खींचा और दिल खराश चीख इस शख्स के मुंह से निकली। साथ ही इसका बाजू टूट गया। झटका इसके कंधे में भी आया था, पर वो कमज़ोर न थी जो बर्दाश्त न कर पाती। इससे भी बड़ी तकलीफ़ें इसने बर्दाश्त की थी। तुम पागल हो। इस सब का बॉस इसकी हरकत पर घबरा गया। इसने कांपते लहजे में बोला। डर इसके चेहरे पर वाज़ा था। हाँ, टेढ़ी सुर्ख आंखों से इस शख्स को घूरते वो बस एक लफ्ज़ बोली और इसकी बात सुनकर इसे जाने क्या हुआ अपनी पॉकेट से बड़ा सा चाकू निकाले और भागता इसकी जानिब आया। बिजली कड़की थी, साथ ही भीड़ सड़क पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। बिजली की चमक में वो भीगी सी सामने भागकर इसकी जानिब आते शख्स को देखने लगी और लम्हों का खेल था। सामने गाड़ी में बैठे शख्स ने भी अमल देखा था। इसने इसका अपनी जानिब आता हाथ पकड़ा और इसकी जानिब ऊपर करा और साथ इसका ऊपर करके इस अंदाज में मोड़ा। साथ ही चाकू इसके हाथ से इसी की गर्दन पर चलाकर खून का फव्वारा था जो इसके मुंह पर बरसा था। और दूसरी जानिब एक और गाड़ी आकर रुकी जिससे रोहान बाहर निकला, जबकि सामने खड़ी गाड़ी से ज़ोहराम बाहर आया, फुल यूनिफॉर्म में मलबूस, हाथ में गन थामे। इसकी गन का रुख राबिल की जानिब था। वो चेहरा दूर से पहचान नहीं पाया था और अब तो खून में ढका हुआ चेहरा। बारिश की बूंदें हल्के हल्के चेहरा धोने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही क्योंकि चोट इसके माथे पर जो थी वो फ़ौरन वो ऑफिस से केस रीड करके जब निकला
तो बारिश शुरू हो गई। पहले सोचा कि ना जाए, मगर अपनी मोरे का ख्याल करते वो सीधा घर के लिए निकला। अभी गाड़ी दूर थी कि इसे चीख की आवाज़ सुनाई दी। इसने सोचा कहीं कोई हादसा ना हो, इसलिए गाड़ी तेज़ी से इस रास्ते पर मोड़ गया। मगर गाड़ी रोकने पर आसमान सामने नज़र आते मंजर ने इसे शॉक कर दिया। वो सख्त नज़रों से सामने मंजर को देख रहा था और फिर जल्दी से होश में आते इसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इसका रुख सामने इस लड़की की जानिब किया। पर जाने क्यों इसे वो लड़की जानी पहचानी लगी, जैसे कहीं देखा। और आबिल अपनी जानिब रिवॉल्वर की ज़ोराम को सर्द नज़रों से देख रही थी। रोहान भी इसके पास आ चुका था। ये वही था जो इससे नफ़रत का दावेदार था। पर क्यों? राबिल अपनी जानिब गन का रुख देख मुस्कुराई सरसा और कदम कदम इसकी जानिब बढ़ी। एक कदम के फासले पर रुके इसने पहले अपने चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे चेहरा धो रही हो। पर इसके करीब आते ही ज़ोराम को दूसरा शदीद झटका लगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था जो लड़की इसे पसंद आई, जो लड़की इसके आवाज़ों पर सवार थी, वो आखिर थी कौन? वो जो इस हद तक खतरनाक थी। राबिल, चलो यहाँ से वरना मसला हो जाएगा। रोहान इसे इस पुलिस वाले के तरफ जाने बढ़ता देख इसके पास आया और हाथ पकड़ा। ज़ोराम की नज़रें फ़ौरन रोहान के थामे हाथ पर ठहरी और अगले लम्हे वो संजीदा चेहरा किया अपनी नज़र राबिल की नज़रों में गाड़े। आप मेरे साथ थाने चलना होगा। ये कहते ही इसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, किसी को कॉल लगाई। इसकी नज़र अभी भी राबिल के बेतअस्सुर चेहरे पर थी, जिसके बेतअस्सुर चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट दर आई थी, जबकि इसने अपनी गर्दन हल्की से टेढ़ी की थी। जानते भी हो इंस्पेक्टर, किसी साथ ले जाने का बोल रहे हो? रोहान को ज़ोराम की बात पर गुस्सा आया, जो बिना राबिल को जाने अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रहा था और इसी के सामने से थाने ले जाना चाहता था। मुझे मत सिखाओ, मेरी आंखों के सामने इन्होंने कितने मासूम लोगों को बेदर्दी से मारा है। ज़ोराम ने मोबाइल कान से लगाया, राबिल को देखते ही जवाब दिया। वो रोहान को देखकर शायद अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। मर्जी है, अगर शौक है अपने लिए परेशानियां और मुसीबतें बुलाने का, तो जो करना चाहते हो करो। रोहान ने जब देखा कि वो इसकी बात नहीं मानेगा, तो खुद राबिल का हाथ छोड़े एक कदम पीछे हुआ। इस एड्रेस पर जल्दी पहुँचो, यहाँ इमरजेंसी हुई है। कातिल भी इस वक्त मेरी तहवील में है। ज़ोराम ने तेज़ बरसती बारिश में राबिल का चेहरा देखा, जिसका चेहरा इस वक्त साफ था, मगर आईब्रो में लगी हल्की चोट से अब खून आना रुक चुका था। तुम्हें मैं लेने अब नहीं आऊँगा, समझी? कल मंगनी है, जल्दी ख़त्म करके आ जाना। जैसे यहाँ आई थी, गुस्से भरी एक नज़र इसने राबिल के चेहरे पर डाली, जो अब भी ज़ोराम के कोई देख रही थी। अजीब सरपन था। रोहान को भी झुरझुरी सी आई। हमने कहा भी नहीं कि आप हमारी मदद करें, आप जा सकते हैं। वो अब भी रोहान की जानिब नहीं देख रही थी। जाने क्यों वो ज़ोराम को देख रही थी। इसकी बात पर रोहान, जो जाने के लिए मुड़ चुका था, गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। तुम दुश्मन हो मेरी, समझी? मदद की तवक्का मुझसे ना ही रखना। तुम नफ़रत करता हूँ तुमसे। ये मत बोलो। गुस्से से उसकी जानिब आता है, इसका रुख अपनी जानिब कर गया। इस वक्त चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ये वही कुछ देर पहले वाला रोहान है जो इसके लिए परेशान था। सेम ईयर, राबिल ने बस इतना कहा, पर इसके चेहरे पर इस वक्त मज़ा था, जिससे इसे मज़ा आया हो। और सोच के मुताबिक ही रोहान तप चुका था, इसलिए गुस्से से अपनी मुट्ठियां भीज गया और मुड़कर ज़ोराम के चेहरे को देखा, जो इस वक्त परेशान से इन दोनों को देख रहा था। तुम इसे लेकर जाओ और प्लीज़ खुदा के लिए मुझ पर एक एहसान कर देना, इसे बाहर मत आने देना, वरना मैं इसे कत्ल कर दूंगा। तैश से वो ज़ोराम से बोला, मगर आखिर में इसने एक गुस्से से खड़ी राबिल पर ज़रूर डाली थी। वो समझ गया वो इसे गुस्सा दिला चुका, और यही सोच इसके अंदर के गुस्से को ठंडा करने के लिए काफ़ी थी। इसके बाद वो बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी में बैठा और गुस्से से अपनी जानिब देख रहे राबिल की तरफ एक मुस्कुराहट उछाल कर चला गया। ज़ोराम अजीब कैफियत का शिकार हो रहा था, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सामने खड़ी लड़की कल मंगनी थी, जो इसके हवासों पर सवार थी, पर क्यों इसे बुरा लग रहा था? क्यों वो इस वक्त शदीद गुस्से में था? वो संभालना जानता था खुद को। वो लड़की इसके लिए मिस्ट्री बन चुकी थी, जिसे वो अब तो समझना चाहता था, सुलझाना चाहता था। आने वाले वक्त के बारे में जाने बिना कि जितना वो इसे सुलझाएगा, इतना खुद की ज़ात इसमें उलझाएगा। अब कुछ चलेंगे साथ, या मैं आपको हथकड़ी लगाऊं? ज़ोराम ने राबिल को देखते पूछा, जिसने इसकी जानिब देख अपनी नज़रें मोड़ी और फिर पीछे देखा, जहां अचानक ही गाड़ियों का शोर बुलंद हुआ। इसने ये देखते लम्हों में अपने चेहरे को कंधों पे फैले दुपट्टे को सर पर लिया और चेहरा इस तरह कवर किया कि अब बस इसकी आंखें वाज़ह थी। अब फिर ज़ोराम के करीब आई, एक कदम
देखते जाओ इंस्पेक्टर, अभी गेम बाकी है, पर बाकी सब बाद में भूलना मत। अजीब अंदाज में इसने ज़ोराम के नासमझी से देखते इसकी आंखों में गौर से देखा, जहाँ अजीब कैफियत थी जिसे वो समझ नहीं पाई थी। पुलिस और जाने कितने ही न्यूज़ चैनल्स की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद थी। इसने तो बस पुलिस को कॉल की थी, ये सब कैसे, पर इसे समझने में वक्त नहीं लगा कि ये सब क्यों, कैसे और क्यों। वो कुछ कहता कि एक न्यूज़ रिपोर्टर ज़ोहराम की तरफ माइक है, सर ये कौन लोग हैं और आपने इन्हें क्यों कत्ल किया? क्या आपकी ज़ाती दुश्मनी थी या आप अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठा रहे? रिपोर्टर की बात सुनकर ज़ोहराम कुछ कहता है कि राबिल ने एक नज़र इसको देखा और रिपोर्टर से बोले, ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने, बल्कि ये वो लोग हैं जो पिछले 3 माह पहले मॉल के ब्लास्ट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस थे। इनको रिश्वत देकर अपना ट्रक पास करवाना चाहते थे, पर इन्होंने मना किया तो इन्हें मारना चाहा। जब इंस्पेक्टर साहब ने काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और इन सब से मुकाबला किया, वो लम्हों में गेम पलट चुकी थी और ज़ोराम बेयकीन था कि इसने ऐसा क्यों किया। ये सब क्या बातें की हैं, वो इन सब के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था। तभी खामोशी से अपने लब भेजिया क्या जवाब देता जो इसने किया ही नहीं। और अगर इसने ये कहा कि इन्हें इस लड़की ने मारा है, तो वो इससे भी पूछते कि आखिर आप अकेले क्या कर रहे थे जो एक लड़की खुद ऐसा करने पर मजबूर हुई। इस वक्त कुछ भी करना है इसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता था। वो इन्हें सब सोचों में गिरा था कि इसे एक रिपोर्टर के सवाल पर इसके दिल में कमीनी से खुशी हुई कि अब शायद ये लड़की फंस जाए। इस वक्त वो अपने दिलो दिमाग में नहीं था, बल्कि राबिल की शख्सियत में उलझा हुआ था। वो लड़की कुछ ही दिनों में इसकी ज़ात को उलझा गई थी। ऊपर से अभी भी जो इसने किया वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता था। आप कौन है, क्या ये सब कैसे बोल सकती हैं? एक रिपोर्टर ने इससे पूछा तो अब की बार ज़ोहराम के चेहरे पर तमस्कुर उभरा, जबकि इसकी नज़र राबिल पर ही थी जो इसकी जानिब एक बार देख चुकी थी और इसकी नज़रों में मौजूद सवाल भी पड़ चुकी थी। जवाब दो ना, अब क्या हुआ? इसकी नज़रों का सवाल समझकर एक लम्हे को राबिल के चेहरे पर सोच के तासुरात छाए, पर अचानक अपने पास से किसी की अजीब आवाज़ पर चौंकी, मगर चेहरा देख पुरसुकून हुई। पर ज़ोहराम अच्छा खासा चौंका था, जबकि इसे इस लड़के के अंदाज और बातों पर अपना खून खौलता महसूस हुआ। तुम यहाँ खड़ा अपना मूवी बनवा रहा है, वहाँ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मालूम है हमको रक्षा मिल गया। चल अब घर, वरना हमारा बच्चा लोग क्या बोलेगा। अब्बा अम्मा के साथ बाहर घूमने गया है, ऊपर से देखा यहाँ कितना लोग मरा। चल। वो शख्स अपने आधा चेहरा मफलर से छुपाए हुए इसके बराबर आके शुरू हो चुका था। रिपोर्टर भी चौंक गए थे, पर वो अपनी बातों में इन सबको छोड़े गुस्सा हुआ था राबिल पर। राबिल के चेहरे पर इसकी बातों पर साफ नागवारी के तासुरात थे जो ज़ोहराम देख सकता था। जबकि वो अब की बार बोली तो लहजा बिछा हुआ था। आपको हमने कहा था यहाँ ले आते ना, बस इन पुलिस ऑफिसर की लड़ाई देखने में मालूम ही नहीं हुआ। चलें। दांत भींचकर वो गुस्से से अपने सामने खड़े इस लड़के से बोली, मैडम तो आप यहाँ इस वजह से थी? एक रिपोर्टर एक बार फिर बोला। हमारा बीवी बोला ना, वो लड़ाई देख रहा था। तुम इस पुलिस वाले से पूछो जो पूछना है, हमारा बच्चा लोग इंतज़ार कर रहा होगा हमारा। गुस्से से वो इस रिपोर्टर से कहता, राबिल की कलाई थामे रोड की दूसरी जानिब मुड़ गया और कुछ फासले पर चढ़कर इन्हें एक काली वैन नजर आई जिसमें वो दोनों बिना देर किए सवार हो गए। पीछे सब कुछ ज़ोहराम के लिए हैंडल करना मुश्किल था, इसलिए पर वो प्रेस वालों से जल्दी जान छुड़ा था, पुलिस स्टेशन चला गया। मगर इसके जहन में राबिल की नाम की पहेली उलझ कर रह गई थी, जिसे वो किसी भी हाल में सुलझाना चाहता था। जब वो वैन में बैठी तो इस लड़के ने अपने चेहरे से मफलर हटाया तो चेहरा वाज़ा हुआ। काली आंखें, सुर्ख और सफ़ेद रंगत चेहरे पर सजी, हल्की सी ब्रेथ। एक हाथ में एक चेन डली हुई थी, जबकि एक गले में एक पेंडेंट जो अजीब था। वो शख्स बहुत गहरी पर्सनैलिटी का मालिक था। आपको तमीज़ नहीं है क्या फालतू बोल रहे थे? हमें बहन भी तो बोल सकते थे ना आप? राबिल ने झुककर सीट के नीचे से बैग निकाला और अपने माथे को साफ करते इस शख्स से बोली, जो मुस्कुराती नज़र से देख, क्या करूँ, तुम्हें तंग करने में मज़ा आता है? वो शख्स इसी अंदाज में बोला तो राबिल ने अपनी संजीदा नज़रें इसकी जानिब की और इसके चेहरे पर शरारत देख आंखें छोटी किए से घूरने लगी। हाय ऐसे ना देख पगली, प्यार हो जाएगा, देखेगी सपने मेरे चैन खो जाएगा। एक बार वो फिर हंसते हुए बोला, हम तुम्हारा क्या करें जेरी?
राबिल ने गुस्से से सिर घूरते कहा, कुछ नहीं, बस एक डेट पर चल लो। अब शादीशुदा बंदा हूँ, दूसरी शादी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक डेट ज़रूर मार सकता हूँ। मुस्कुराते वो राबिल को एक आंख मारते बोला तो राबिल, जिसने पायोडीन से रूई पर लिया था, वो बोतल इसके मुंह पर मारी। लगता है बताना पड़ेगा आयला को। वो संजीदगी से इसे देखकर एक एक लफ्ज़ चबाकर बोले, अरे मेरी बहना, मजाक कर रहा था। तुम तो इतनी जल्दी बुरा मान जाती हो। सच्ची? क्या कभी तुम्हें लगा कि मेरी नीयत ख़राब है? क्यों मुझे फिर बेघर करना चाहती हो? अब की बार लाचारी से बोला, चेहरे पर वादा डरता जिसको देख राबिल ने अपनी मुस्कुराहट, जो वो जानती थी जेरी आयला से कितनी मोहब्बत करता है। बस ये सब छोड़ो, ये बताओ, अचानक हमारी मदद करने कैसे आए? और अगर आ गए थे तो पहले हमारी मदद नहीं कर सकते थे? ईबी के हुक्म पर बंदा यहाँ हाजिर हुआ है, वरना मुझे यहाँ कोई शौक नहीं था तुम्हारी मदद करने आऊँ, समझी? वैसे अगर तुम इस आदमी को पहला बार गर्दन की जगह सर पर करती तो वो तुम्हें कभी अपनी हॉकी ना मारता। जेरी ने लापरवाही से कहा। इसकी इस बात पर राबिल का मुंह खुल गया। हम जानते थे कि ईबी हम पर शायद भरोसा नहीं करते, इसलिए हर बार किसी को भेज देते। चेहरे पर साफ शिकवा था। वो तुम्हारी हिफाजत करते हैं, समझी? बल्कि ईबी हम सबकी हिफाजत करता है राबिल, और वैसे भी तुम इन्हें कुछ ज़्यादा ही अजीज़ा। आखिर में वो मुंह बना गया। हम जानते हैं, पर अब हम मुकाबला कर सकते हैं सबका। शायद वो अब भी नाराज़ थी। देख लिया है वो तो मैंने, जेरी ने इसे देखते कहा। तुम्हारी मदद के लिए ईबी ने यहाँ 2 आदमी छोड़े हैं, और अब हमारा यहाँ काम नहीं है। तुम्हारी वजह से वो इतने सालों बाद पाकिस्तान आया है। तुम जानती हो कि ईबी यहाँ क्यों नहीं आना चाहता? अब वो यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकता, इसलिए इंडिया वापस जा रहा है। कहीं किसी को मालूम हो गया तो मसला हो जाएगा, इसलिए अब तुम्हें अपना हर कदम खुद पुकर रखना है। जेरी ने इसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर राबिल एक पल इसकी जानिब देखती कुछ घबराई थी। ठीक है, जैसा ईबी चाहे, मुझे मसला नहीं है, पर मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती। मैं एहसन शाह को ख़त्म कर देना चाहती हूँ, एक अजियत भरी मौत देना चाहती हूँ। एकदम इसकी आंखों में खून उतर आया था। एक पल को इसके अंदाज पर जेरी ने झुर्री ली थी, पर अगले ही लम्हे बोला, याद रखना, जज्बात से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना, क्योंकि गुस्से में होश खोकर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। हमारा दुश्मन हमें जज्बाती जानकर इन पर वार करता है जो हमारी कमज़ोरी हो, इसलिए अपनी कमज़ोरी किसी को ना बताओ। अपनी तालीम याद रखना, तुम तुम कभी कमज़ोर नहीं जब तक एक सांस भी बाकी है। बाजी तुम्हारी है। दूसरा, लड़ते वक्त बस जुनून होना चाहिए, जज्बात का कोई काम नहीं। अपने अंदर की नफ़रत को प्यास बनाओ, और वो प्यास उस शख्स के खून से ही ख़त्म करनी होनी चाहिए। राबिल, जेरी इस वक्त बिल्कुल संजीदा चेहरे हर किसी के जज्बात से आ रही था। इसने जाने कौन सी तालीम राबिल को याद दिलाई थी, जिसे सुनकर राबिल के तासुरात, जो पहले पथरीले थे, और ज़्यादा सख्त होकर। जानते हैं, बहुत जल्दी से एहसन शाह का ज़वाल आने वाला है। सर तासुरात के साथ इसने कहा, चलो आ गया तुम्हारा घर। राबिल के घर के सामने गाड़ी रोके वो बोला, ये काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे हमारे घर से। वो इसके साथ ही गाड़ी से बाहर आ गया, मगर चेहरे पर मफलर लपेटना नहीं। बोला, बारिश अब थम चुकी थी, पर बिजली की चमक और बादलों की गरज माहौल को अजीब वहशत ज़दा बना रही थी। जाहिर है आपको लगना ही है, खैर मदद का शुक्रिया। संजीदा चेहरे के साथ वो जेरी से बोली, जबकि वो बदमज़ा हुआ। वो मजाक कर रहा था, और ये लड़की मुस्कुराई ही नहीं रही थी। कल तुम्हारी मंगनी और तुमने मुझे नहीं बुलाया, कितनी बुरी बात है। आखिर अब की बार जेरी ने अपना चेहरा कुछ अफसुर्दा बनाया। आप कल इंडिया जा रहे हैं ना, तो फ़ायदा इनवाइट करने का, राबिल ने कहा। तो जेरी ने, वो तुम्हें बुलाना नहीं है। आयला भी काफ़ी गुस्से में थी कि तुमने हम में से किसी को भी इनवाइट नहीं किया। राबिल संजीदा चेहरे के साथ देख रही थी। एक पल को इसके लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर अगले लम्हे वो संजीदा हो गई। आओगे आप सब तो हमें अच्छा लगेगा। ईबी से कहना है कि हमने सबको बुलाया है, और ये यहाँ से जाने से पहले मेरी ख्वाहिश समझकर पूरी कर दें। वो अब की बार बोली तो जेरी मुस्कुराया। ठीक है, पर तुम जानती हो वो नहीं आएगा, क्योंकि कल का ईबी के बहुत ख़ास है। वो इसे बताने लगा तो अचानक इसे भी कुछ याद आया। अरे हाँ, तो हम तो भूल ही गए थे, पर आप सब तो आओगे ना? वो पूछने लगी। चेहरे पर हल्की सी खुशी थी। जाहिर है, मैं तो आऊँगा। अब तुम्हारी मंगनी पर नहीं आया तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? वो हंसते उसके करीब आकर राबिल के सर पर अपना हाथ रखा, जिस पर राबिल अब की बार मुस्कुराया। अब जाओ भी, वक्त देखो कितना हो रहा है। राबिल ने इससे
मैं तो आऊँगा, अब तुम्हारी मंगनी पर नहीं आया तो तुम्हें बुरा लगेगा, वो हंसते हुए बोला। करीब आकर राबेल के सर पर अपना हाथ रखा, जिस पर राबेल अब की बार मुस्कुराए। अब जाओ भी, वक्त देखो कितना हो रहा है। राबेल ने इसे देखा, इमोशनल होते होते देखा तो फौरन बोली, जिस पर वो मुस्कुराता वैन में सवार होकर निकल गया। शुक्रिया ईबी, वाकई हर बार हमारी मदद करते हैं। मुस्कुराते इसने ऊपर आसमान को देखते कहा, जहाँ बादल ही स्याही में डूबे बिजली चमका रहे थे, जबकि इनकी गरज अब भी जारी थी। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने ही लॉन में अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ वो छुपते हुए जैसे गई थी इसी अंदाज में अंदर आ गई, जहाँ इसके कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। इसने लाइट ऑन की और कबर्ड से कपड़े निकाल दिए। वॉशरूम में दाखिल हुई। चंद मिनटों बाद वो वॉशरूम से सिंपल सूट में बाहर आई और बेड पर गिरने के अंदाज में लेटी। चंद ही मिनटों बाद वो सो चुकी थी। किटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मामा ने कहा था आज बारिश होगी। वो छोटी सी बच्ची सफ़ेद रंग की खूबसूरत से बिल्ली के बच्चे को उठाते हुए बोली, चलो हम आपको मिल्क देते हैं, हमारी कैटू को भूख लगी होगी, है ना? मोहब्बत से इसे अपने साथ लगाती वो इसकी गर्दन के बाल सहलाते पूछने लगी। इसकी बात सुनकर शायद वो बिल्ली भी भूखी थी, इसलिए इसके हाथ में ये खुद को छुपाने लगे, जिस पर वो हंस दी। हाँ, हमारा प्यारा केटू। हंसते हुए इसे किचन में ले गए। आंटी केटू के लिए दूध देते हैं, वो मुलाजमा से बोलते, इसलिए वापस मुड़ गई, जबकि मुलाजमा इसका दूध लिए इसके कमरे में आ गई, जहाँ इस वक्त टॉयज़ और डॉल्स ही रखी हुई थी। शायद वो इसका टॉय रूम था। चलो, आपका दूध भी आ गया है, इसने बिल्ली के बाल चलाते मोहब्बत से कहा। बिल्ली भी दूध पीने लगी कि अचानक नीचे से अजीब आवाज़ें आने लगी। अजीब तरह की चीज़ को पुकारती वो दरवाजे की जानिब भागी, बिल्ली को छोड़कर, पर दरवाज़ा बंद था, जबकि धुआं दरवाजे के नीचे से आ रहा था। वो घबराती रोने लगी और फ़ौरन से खिड़की की जानिब भागी, जो खुलती नहीं थी, बस शीशा लगा हुआ था, पर वो बाहर का मंजर देख सकती थी। इसकी चीख निकल गई। वो पागल की तरह खिड़की पीटने लगी, पर नाजुक हाथों की ज़रब इस मजबूत चीज़ों को शीशे को कैसे तोड़ती। ना आवाज़ थी बाहर जा रही थी, मगर दरवाजे के हिस्से से बड़ी ख़तरनाक दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। अचानक ही वो बच्ची इस सब धुएं में छुपने लगी और वो एक चीख के साथ बेदार हुई। चेहरा पसीने से साबुत था, डर और खौफ इसके लब काँप रहे थे, जबकि सूरज निकल चुका था। इसकी नज़र खिड़की पर गई, जहाँ सूरज की किरणें इसके कमरे के एक हिस्से को मुनव्वर कर रही थी। वो अपने बालों को लिपेटते जूड़े में कैद कर गई। डर में कमी आई थी, सांसों में अपनी रफ्तार नॉर्मल की थी, पर चेहरे पर इसके पथरीले तासुरात थे। इसने नज़रें उठाए, देखा जहाँ इस वक्त खड़ी सुबह के 9 बजा रही थी। इसने बालों का जूड़ा बनाया और फिर अपनी पश्त बैकग्राउंड से टिकाए आंखें बंद कर गई। इसके चेहरे पर दर्द उभरने लगा और फिर एक आंसू बंद पलकों से नमूदार हुआ, साथ ही राबेल के फूले गालों पर बह गया।